अदालतों में अनेक बार ऐसे गवाहों से सामना हो जाता है जिनको तोड़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसी कोई तारीख नहीं होती जिसके साथ उस गवाह को कॉन्ट्राडिक्ट या कन्फ्रंट करवाया जा सके। ऐसा कोई दूसरा गवाह नहीं होता है जिसके साथ इस गवाह को आमने सामने खड़ा किया जा सके। ऐसे मामले तब आते हैं जब आपके सामने वाला गवाह अकेला चश्मदीद गवाह हो, लोन विटनेस हो। मर्डर हो, लूट हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, रेप हो, सब जगह ऐसे लोन विटनेसेस हमें मिल जाते हैं। इनकी कोई काट सामने दिखाई नहीं पड़ती है। आप देखेंगे कि यह कंप्लेंट बिल्कुल कशीदाकारी करने वाले अंदाज में लिखी गई थी। आईपीसी, पोक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट का कोई भी सेक्शन छोड़ा नहीं गया था। सेक्शन 307 आईपीसी, सेक्शन 313 आईपीसी, सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट, सेक्शन 3 SC/ST एक्ट, कुछ भी तो छोड़ा नहीं गया था। आरोपी के ऊपर आरोप लगा दिए गए थे हर एक बात के। वर्तमान घटना की शिकायतकर्ता का क्रॉस दिखाते हैं। प्रोसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया था कि बचपन से ही वह अपनी माता की दुकान पर बैठा करती थी। आरोपी सौदा लेने के लिए आता था, दोनों में प्यार हो गया। आरोपी उसको सोलन हिमाचल प्रदेश के होटल में ले जाता था। उसका आरोप था 16 वर्ष की आयु में वह गर्भवती हो गई थी। जब पेट दिखने लगा, बाहर दिखाई देने लगा लोगों को, तो किसी को पता ना लग जाए इस डर से वह आरोपी के घर शादी की बात करने पहुंच गई। उसको देखते ही आरोपी के पिता भाई ने उसको पेट में लातें मारी। माता और बहन ने जमीन पर पटक कर पेट पर घूंसे मारे। फिर सब आरोपियों ने मिलकर उसे जाति सूचक गालियां दी। मारपीट के कारण उसका गर्भपात हो गया। आरोपी ने उसको जान से मारने की धमकी दी थी, अतः वह यह बात किसी को बता नहीं पाई। आरोपी के पिता ने हमारे चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क किया था और आखिरकार हमने उनका केस लेना तय कर दिया था। इस केस में वह प्रोसिक्यूट्रिक्स अकेली गवाह थी, लोन विटनेस थी, तो हम किसी दूसरे गवाह के साथ उसको भिड़ा भी नहीं सकते थे। इस केस के सबसे मजबूत बिंदु जो हमें चुनौती दे रहे थे वे इस प्रकार से थे। पोक्सो एक्ट की प्रिजम्पशन हमारे आरोपी के खिलाफ काम कर रही थी। गर्भपात का आरोप था जिसकी सजा उम्र कैद तक की होती है। SC/ST एक्ट के अंतर्गत जाति सूचक गालियां थी। पोक्सो एक्ट के लिए और गर्भपात का आरोप जिसकी सजा उम्र कैद तक की होती है, उसके लिए हमने उन लोगों का अलग से क्रॉस एग्जामिनेशन किया था। माता पिता का किया था, नगर निगम के बाबू का किया था, स्कूल के प्रधानाचार्य का किया था। गर्भपात के लिए प्रोसिक्यूटर्स का ही क्रॉस बहुत महत्वपूर्ण था। यह सब किसी अन्य वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ हम जाति सूचक गालियों पर किए गए क्रॉस का सारांश आपको दिखाते हैं। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। प्रोसिक्यूटर्स ने शिकायत में आरोपी के घर जाने की कोई तारीख नहीं बताई थी। बयान अंडर सेक्शन 164 CRPC में उसने 23 मार्च को जाने का आरोप लगाया था, जबकि कोर्ट के बयान में उसने 23 मार्च को होटल पाइन शाइन में आरोपी द्वारा ले जाए जाने और बलात्कार करने का आरोप लगाया था। उसके बाद 4 अप्रैल को आरोपी के घर जाने और वहां आरोपी के घर वालों द्वारा उपरोक्त अपराध किए जाने का आरोप लगाया था। हमने जब उसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो वह क्रॉस एग्जामिनेशन आपके सामने है। हमने पूछा, बेटा क्या यह बात सही है कि आपने कोई ऐसी दिन दिनांक या समय नहीं बताया है जब आरोपी आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए? उसने बहुत मजे हुए गवाह की तरह उत्तर दिया, ये तो रोज ही तो करता था, जब देखो पकड़ के धमकी देता था और ले जाता था। हमने फिर पूछा, क्या यह बात भी सही है कि आपने कोई ऐसा स्थान भी नहीं बताया है जहां ये आपको ले गया हो? उसने जवाब दिया, अपने घर पर, छत पर, सोलन के होटल में, शोगी में, बहुत जगह ले जाता था। कहां कहां बताऊं आपको? शोगी वहीं शिमला के पास में एक जगह है। हैरानी की बात यह थी कि एक 18-20 साल की लड़की इतनी बेबाकी से पटर पटर बोल रही थी। उसकी तैयारी देखकर ताज्जुब होता था। इन सब सवालों में कानूनी जीत तो हमारी हो रही थी, लेकिन जज की आंखों में उस लड़की के द्वारा दिए गए जवाबों के प्रति हमदर्दी दिखाई दे रही थी।
एक डिफेंस काउंसिल के लिए जितना जरूरी गवाह को पढ़ना होता है, उतना ही जरूरी जज की आंख को पढ़ना भी जरूरी होता है। हमने सवालों की लाइन और लेंथ को थोड़ा सा बदल दिया था ताकि हम उस सहानुभूति को तोड़ सकें जो उस झूठी प्रोसिक्यूटर्स के प्रति हमें जज की आंख में दिखाई दी थी। हमने सवाल पूछा, यह बात तो सही है ना कि आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ को किसी भी फिजिकल रिलेशन की कोई भी डे, डेट एंड टाइम और प्लेस नहीं बताया था। ध्यान दीजिए आप लोग, पहले सवाल उसकी खुद मानसिक अवस्था और सच्चाई को लेकर था, अब सवाल हमने रिकॉर्ड के साथ उसकी तुलना का बना दिया था। उसने जवाब दिया, कितनों को बताती, किताबें भर जाती लिखने में, इतने सारे थे। यहां हमने उससे जो सवाल पूछा 90% एडवोकेट उस सवाल को सीधा नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत खतरनाक सवाल था, लेकिन हम जानते हैं नो गेन इज विदाउट रिस्क। और हमने सवाल पूछा, हमने उससे पूछा 23 मार्च को आप कहां थी? हमारा अनुमान था कि वह या तो बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी के मुताबिक जवाब देगी कि मैं उसके घर पर थी, या कोर्ट के मुताबिक जवाब देगी कि वह मुझे होटल में ले गया था। और हम दोनों हालात के मुताबिक हमारे पास सवाल तैयार थे, लेकिन उसने तीसरा ही जवाब दिया और हम लोगों को भी चौंका दिया। उसने जवाब दिया, मैं अपनी मर्जी की मालिक कहां थी? मुझे तो इसने अपना गुलाम बना रखा था, जहां ले गया होगा मैं वहीं होंगी। हमने जज साहब को कहा, जनाब ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, डायलॉग कंपटीशन नहीं हो रहा है, गवाह को टू द पॉइंट जवाब देने के लिए कहा जाए। और जज साहब ने उसको ताकीद किया, बिल्कुल वही जवाब दो जो आपसे पूछा जाए। हमने पूछा, उस जगह का नाम बताइए जहां आप 23 मार्च को उपस्थित थी। उसने जवाब दिया, ये मुझे होटल पाइन शाइन में ले गया था और वहां मेरे साथ रेप किया था। हमने सवाल पूछा, क्या आपने मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 के बयान में यह झूठी बात बताई थी कि उस दिन आप आरोपी के घर शादी की बात करने गई थी? बहुत मंजी हुई गवाह थी। उसने कहा, हो सकता है तारीख की एक आध दिन आगे पीछे हो गई हो, मैं तो पहले ही दुख की मारी हुई हूँ। हमने सवाल पूछा, मजिस्ट्रेट के सामने बयान में घर जाने की तारीख 23 मार्च बोली थी या नहीं बोली थी, ये बताइए आप। उसने जवाब दिया, बोली तो थी, पर मुझे बाद में याद आया कि वहां 4 अप्रैल को गई थी। हमने उससे सवाल पूछा, जब आप आरोपी के मकान पर गई थी तो गली में कितने नंबर का मकान उनका था? उनसे पहले कितने मकान आते थे? उसने कहा 7वां या 8वां मकान आरोपी का था। हमने उससे सवाल पूछा, इतने भीड़ भाड़ के इलाके में किसी पड़ोसी ने, उसी मकान में रहने वाले किसी अन्य किराएदार ने वहां आपका और आरोपी व उसके परिवार का झगड़ा होता देखने का कोई बयान नहीं दिया है। ये कैसे झगड़ा था आपका जो किसी को दिखाई नहीं दिया? वह बहुत पढ़ा सिखा कर लाई गई गवाह थी। उसने कहा, इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पहले घर के अंदर खींच लिया, फिर कमरे में बंद करके तब मारपीट की थी, मेरा बच्चा गिरवा दिया था, मुझे जाति सूचक गालियां दी थी। यह गवाह बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी। हमने उसकी आदत भांपकर उसे एक ट्रैप की तरफ धकेल दिया। हमने उससे सवाल पूछा, उस कमरे की कुंडी बंद कर ली थी या भागने का कोई रास्ता छोड़ा हुआ था? उसने कहा, कुंडी बंद करके मारा इन लोगों ने और इन 5 लोगों ने मारा मुझे, मार मार कर मेरे बच्चे को भी मार दिया। इस जवाब ने हमें SC/ST एक्ट से बाहर निकलने का रास्ता पेश कर दिया था, लेकिन अभी हम इसके लिए एक स्टील गेट भी इसके ऊपर लगाने वाले थे ताकि इसको गवाह बदल ना सके। हमने पूछा, क्या इस आरोप के मुताबिक आप आरोपी के परिवार वालों से पहली बार में नहीं थी उस दिन? उसने कहा, हाँ। हमने सवाल पूछा, बात भी पहली बार कर रही थी? उसने कहा, हाँ। हमने फिर सवाल पूछा, मारपीट से पहले आप लोगों की आपस में शांति से बात होने का आपने कोई भी बयान नहीं दिया है, ठीक बात है ना? उसने कहा, हाँ। बात कहाँ की थी? वो तो आते ही मारने पीटने लग गए। हमने सवाल पूछा, मेरा कहना है कि आरोपी के माता पिता भाई बहन को आपके SC/ST क्लास का होने की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। वह भाप नहीं सकी हमारे सवाल को। उसने कहा, मैं क्या जानूं इस बात को, ये तो ये बताएगा। हमने फिर उससे सवाल किया, मेरा कहना है किसी अजनबी की जाति जाने बिना उसको जाति सूचक गालियां नहीं दी जा सकती हैं। उसने जवाब दिया, पर वो तो दे रहे थे। हमने उससे निगाह हटाई, कोर्ट की तरफ देखा और बहुत आदरपूर्वक कहा, सर इस पॉइंट पर हमारा क्रॉस समाप्त होता है, हमें अगले पॉइंट पर बढ़ने की इजाजत दी जाए। और हमारे विद्वान व्यूअर्स जानते हैं कि SC/ST एक्ट लागू होने के लिए 2 आवश्यक शर्तें हैं। पहली कि वह जाति सूचक रिमार्क पब्लिक व्यू में किया जाए, तथा दूसरा कि करने वाले को, जिसने वह ऑफेंस किया है, उसकी जानकारी में हो कि पीड़ित व्यक्ति SC/ST क्लास से संबंधित है। और आप देखेंगे हमने स्वयं गवाह के मुंह से कहलवा दिया था कि ये दोनों तत्व उस आरोप में मौजूद नहीं थे। केस की समाप्ति पर हमारा आरोपी बरी हुआ था और आज हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा है। तो आज की वीडियो का सूत्र यह है कि जो गवाह का सबसे मजबूत पॉइंट है वही उसका सबसे कमजोर पॉइंट भी होगा, सिर्फ उसको टटोल कर देखिए।
आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं। बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।